Hello दोस्तों, welcome to my channel Knowledge Hub. Today we are going to discuss on very important topic on electric vehicles, that is electric vehicle range. तो आपने कहीं पर भी सुना होगा, आपने कभी कोई बाइक ली होगी या कोई लेने वाला है तो शोरूम पे विजिट किया होगा, किसी ओईएम शोरूम पे विजिट किया होगा, तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, आप सेल्स एग्जीक्यूटिव से पूछते हो कि मेरा इस इलेक्ट्रिक व्हीकल का रेंज कितना देगा, मुझे रेंज क्यों नहीं मिल रही है, रेंज कितना देगा। तो रेंज का मतलब समझ लेते हैं पहले, रेंज होता क्या है। पर चार्ज पे मुझे कितना किलोमीटर मेरा व्हीकल रन करेगा, ये सिंपल सा फंडा है रेंज। अब ये रेंज आता कहां से है, तो जितना ज्यादा आपका बैटरी का कैपेसिटी होगा उतना ही आपका रेंज होगा। हाइयर द बैटरी कैपेसिटी हाइयर द रेंज। तो अभी इसमें बैटरी कैपेसिटी की मैं बात कर रहा हूं, तो आपने आपके घरों में भी देखा होगा बैटरीज होगी, जैसे इन्वर्टर होता है घरों में, तो हम बैटरी को एम्पियर आवर्स में या किलोवाट आवर में डिनोट करते हैं, दैट इज KWH एंड AH। तो AH का मतलब होता है उसकी रेटिंग, बैटरी का रेटिंग होता है कि उसमें कैपेसिटी कितना है, ये बैटरी का कैपेसिटी डिनोट करता है। तो आने वाले सेशन में, इस सेशन में मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि बैटरी के बारे में पूरा डिस्कशन करेंगे, इसके अंदर के कंस्ट्रक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, एग्जाम्पल लेके समझेंगे कि ये जो मेन बैटरी है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल में लगता है, इसके अंदर क्या होता है, क्या क्या कनेक्शंस होते हैं इसके अंदर, जिसके कारण हमको ये किलोवाट आवर या एम्पियर आवर हमको मिलता है। सो इसको जानने से पहले हमको थोड़ा सा बेसिक जानना पड़ेगा। तो आज का मेरा पहला टॉपिक रहेगा सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन इन इलेक्ट्रिक सर्किट। सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन क्या होता है वो जानना बहुत जरूरी है कि बैटरी के स्ट्रक्चर को समझने के लिए, मेन बैटरी के को समझने के लिए। फिर हम समझेंगे, फिर मैंने जो पहला टॉपिक डिस्कस किया है उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे, मेन बैटरी का पूरा कंस्ट्रक्शन, इसके अंदर क्या क्या होता है, किस टाइप के सेल्स होते हैं, कैसे कनेक्टेड रहते हैं ये एक दूसरे से, और कैसे इतना बड़ा बैटरी इतने बड़े व्हीकल को रन कर पाता है एट हायर स्पीड ऑल्सो। आजकल आपने देखा है 2 व्हीलर में भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ गया है, 3 व्हीलर में भी आ गया है और 4 व्हीलर में भी आ गया है। सो हम 4 व्हीलर का एग्जांपल लेके समझेंगे और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे, और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं अगर आपने मेरा वीडियो अंत तक देखा तो आपको बैटरी के बारे में, इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में, बैटरी से रिलेटेड आपको आज सारे आंसर्स मिलने वाले हैं। सारे नहीं बोलूंगा लेकिन 80% जरूर आपको नॉलेज हो जाएगा। ये वीडियो उनके लिए है जो गाड़ी खरीदना चाहते हैं आने वाले समय में, ये वीडियो उनके लिए भी है जो स्टूडेंट्स है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के बारे में पढ़ रहे हैं या जो जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, इंटरव्यूज क्वेश्चन प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए भी है। तो आपके आज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बैटरी रिलेटेड आपके जो कंफ्यूजन से वो दूर हो जाएंगे। और फिर भी अगर आपको कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल के मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इन केस मेरे पास आंसर नहीं हुआ फिर भी मैं उसको रिसर्च करके आपको आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। नेक्स्ट टाइम इस वीडियो देखने के बाद में अगर आपने वीडियो पूरा देखा अंत तक, इसको समझा अच्छे से, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं नेक्स्ट टाइम आप किसी शोरूम पे जाएंगे तो आपका क्वेश्चन ये नहीं होगा कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल में रेंज कितना है, आप पूछेंगे कि इस इलेक्ट्रिकल व्हीकल के बैटरी में सेल कितने हैं, एक सेल का वोल्टेज कितना है, एक पूरी मेन बैटरी में कितने सारे बैटरी पैक है, ये आप क्वेश्चन पूछने वाले हैं टेक्निकल, अगर आप ये वीडियो अंत तक देखा तो लेट्स गो। सो आइए दोस्तों हम बात करते हैं सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सीरीज कनेक्शन क्या होता है। सीरीज कनेक्शन वो कनेक्शन होता है जिसमें बैटरी का जो टर्मिनल से हम पॉजिटिव से नेगेटिव कनेक्ट करते हैं। मान लो दो बैटरी आपके पास 12 वोल्ट का, जो लेफ्ट हैंड साइड में इमेज देख रही है, और तो 12 वोल्ट का जो बैटरी है वो 24 वोल्ट हो जाएगा क्योंकि वोल्टेज ऐड हो गया और करंट कांस्टेंट है 100 एम्पियर। अब बात करते हैं पैरेलल कनेक्शन की। पैरेलल कनेक्शन वो कनेक्शन होता है जिसमें बैटरी जो रहता है वो पॉजिटिव से पॉजिटिव कनेक्ट रहता है और नेगेटिव से नेगेटिव कनेक्ट रहता है, जिसके कारण ये पैरेलल कनेक्शन कहा जाता है, जिसमें करंट जो रहता है वो ऐड ऑन होता है और वोल्टेज जो रहता है वो कांस्टेंट रहता है। अब बात करते हैं हमारा मेन बैटरी में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं और ये कैसे काम करता है। तो मेन बैटरी में
तीन कंपोनेंट होते हैं, बैटरी सेल, बैटरी मॉड्यूल और बैटरी पैक। तो बैटरी सेल की मैं बात कर लेता हूँ। ये सबसे स्मॉलेस्ट टाइनी पार्ट होता है जिसका वोल्टेज 2 वोल्ट से 4 वोल्ट होता है। मॉड्यूल क्या होता है? मॉड्यूल क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल, जब बहुत सारे सेल मिल जाते हैं उसको हम एक मॉड्यूल बोलते हैं। बैटरी पैक क्या होता है? जिसमें बहुत सारे कंट्रोल सॉफ्टवेयर डिवाइसेस रहते हैं, उसको हम मॉड्यूल बोलते हैं। सो आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि बैटरी मॉड्यूल वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है। सो लेट अस टेक एन एग्जांपल एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज बैटरी मॉड्यूल वर्किंग प्रिंसिपल। सो आइए एक एग्जांपल के तौर पे हम एक 4 व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल कार ले लेते हैं जिसका बैटरी कैपेसिटी 30.2 किलोवाट है, नॉमिनल वोल्ट से 320 वोल्ट है और 94.5 एम्पीयर का करंट कैपेसिटी है। सो एज्यूम करते हैं कि इन बैटरी मॉड्यूल्स के अंदर जो सेल है उनका नॉमिनल वोल्टेज 3.2 वोल्टेज है। तो वोल्टेज रिक्वायर्ड मुझे 320 वोल्ट है। तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, वोल्टेज रिक्वायर्ड डिवाइड बाय सेल नॉमिनल वोल्टेज को डिवाइड कर दूंगा। तो मुझे इसका 100 सेल्स का रिक्वायरमेंट आ गया कि मुझे एक बैटरी पैक में 100 सेल यूज करने हैं। तो आइए अब समझते हैं कि ये मॉड्यूल वर्किंग प्रिंसिपल काम कैसे होता है और इसमें कनेक्शंस कैसे होते हैं। सो बैटरी मॉड्यूल हम जो यूज करते हैं बैटरी के अंदर, उसमें 6 मॉड्यूल होते हैं। ओके, तो इन 6 मॉड्यूल्स में हर एक मॉड्यूल में यहाँ पर 100 सेल्स होते हैं। कितने सेल होते हैं दोस्तों? 100 सेल। जो 100 सेल आपस में सीरीज में कनेक्टेड होते हैं। और जैसे कि मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था कि सीरीज में जब कनेक्शन होता है तो वोल्टेज एड ऑन होता है। तो एक सेल का जो वोल्टेज है वो 3.2 वोल्टेज है। तो 100 सेल जब सीरीज में कनेक्ट हो गए तो वोल्टेज एड ऑन हो जाएगा, मीन्स 3.2 इंटू 100। सो यहाँ पर 320 वोल्टेज मुझे मिल चुका है। लेकिन अब मुझे करंट कैपेसिटी भी चाहिए। ये तो वोल्टेज वाली बात हो गई, लेकिन मुझे करंट भी चाहिए। तो इस करंट को प्रोड्यूस करने के लिए मैं क्या करूंगा, ये जो मॉड्यूल्स है उनको आपस में पैरेलल में कनेक्ट कर दूंगा। जैसा कि अब आप इमेज में देखेंगे कि पॉजिटिव से पॉजिटिव आपको कनेक्शन मिलेगा और नेगेटिव से नेगेटिव भी कनेक्ट होगा, जिसके कारण मुझे अपना करंट का आउटपुट कैपेसिटी होगा। और ये जो एक मॉड्यूल का करंट फ्लो हो रहा है इसके अंदर, वो 15.75 हो रहा है। तो 15.75 इंटू 6, तो ये हो गया मेरा 94.5। ओके दोस्तों, तो यही है बैटरी मॉड्यूल वर्किंग, बैटरी के अंदर का स्ट्रक्चर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और ऐसी वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो में कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।